बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हमारा टॉपिक होगा फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम डिस्कस करेंगे ये आज सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स जिनमें OH आ जाए, OH नेगेटिव आयंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स जिन कंपाउंड्स में NO3 नेगेटिव आ जाए, सल्फेट्स SO4-2 एंड कार्बोनेट्स। ये बच्चे हमारा टॉपिक होगा आज का, that is the solubility of hydroxides, nitrates, sulfates, carbonates of group 1 and 2 elements। और बच्चे आप ये समझने के बाद आपके जो MCQs हैं इन योर एनी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, आप उनको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर 1, इफ रेडियस डिफरेंस between positive and negative ions is large, they are more soluble। ये बच्चा आपका पहला पॉइंट हो गया। और रिवर्स केस में अगर रेडियस डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अगर स्मॉल आए तो दे आर लेस सॉल्युबल। सेकंड पॉइंट, इफ रेडियस डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज स्मॉल, दे आर लेस सॉल्युबल। तो आपके पास दो पॉइंट हैं जिससे आप आराम से जज कर सकते हैं कि कौन सा आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है और कौन सा आयनिक कंपाउंड कम सॉल्युबल है। इफ पॉजिटिव आयन इज स्मॉल इन साइज एंड नेगेटिव आयन इज बिग इन साइज, देन द डिफरेंस ऑफ रेडियस इज लार्ज, सो दे आर मोर सॉल्युबल। एंड नाउ इफ द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन हैविंग इक्वल साइज, आइदर दे आर लार्ज और दे आर स्मॉल, सो दे आर लेस सॉल्युबल। बच्चे अगर आपके पास ये दो पॉइंट दिमाग में बैठ जाएं तो आप बड़े आराम से किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अब बच्चे हम ये बात देख लें, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, they are now big in size. Lithium is small, sodium is large, potassium is large as well, and so on. Similarly, group 2 elements, सेम बिहेवियर जी। आप इतना नीचे आते हो, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं एंड एटॉमिक साइज गो ऑन इंक्रीजेस। तो ये बच्चा बात अगर ध्यान में रख लेते हैं तो आप उसको समझने के लिए काफी आसानी होगी। और बच्चे लास्ट बात हमारे पास ये है कि अगर हम लोग ये देख लें कि नेगेटिव आयन में बिग साइज और स्मॉल साइज किसका होगा, तो लुक एट दैट, OH नेगेटिव आयन स्मॉल साइज रेडिकल एंड कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट आर लार्ज साइज रेडिकल। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट होगा किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी का पता लगाने के लिए। नाउ जब एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी का। मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस एग्जांपल नेगेटिव आयन इज स्मॉल इन साइज हाइड्रोक्साइड and lithium is small as well, sodium is large size radical, potassium is further big in size and rubidium is further big in size. In all these cases OH remain the same in size। अच्छा अब आप देखिए इन सारों में जो ग्रेटर डिफरेंस आ रहा है रेडियस का, वो किसमें आ रहा है जी, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड में। इट मींस रुबिडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन अदर हाइड्रोक्साइड्स, सो the solubility order is lithium hydroxide less soluble, it means it is less soluble, it is more soluble। तो ये बच्चा आपके पास था ग्रुप 1 की solubility with reference to hydroxides of group 1। For group 2 hydroxide, again beryllium is the top member having small size, it means beryllium hydroxide is the least soluble and down the group hydroxide solubility gone increases for the group 2 as well, so beryllium hydroxide is least soluble and strontium hydroxide is more soluble। Now we will discuss about solubility of carbonates of group 2 radicals। अगेन बच्चे आपके ध्यान में वो ट्रिक चल रही है। In this example beryllium is small size radical and carbonate is the big or large size radical, and here barium is big size radical and carbonate is also a big size radical। What that means, the difference of radius is small in case of barium carbonate and large in beryllium carbonate. It means
beryllium carbonate is more soluble than all the carbonates of group 2. So the solubility order is, it is more soluble, and this one is less soluble. Similarly, solubility of sulfates and nitrates are in the same order like that of carbonate. Sulfates, the solubility order is, and same case with nitrates. तो ये बच्चे आपके नाइट्रेट्स का सॉलिबिलिटी ऑर्डर। नाउ बच्चे हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। नाउ बच्चे फर्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल? द ऑप्शंस आर, नाउ बच्चे आपके ध्यान में आएगा OH is a small size radical. In these options you have to observe out of barium, calcium, magnesium, strontium which having a big in size. तो आप देखिए बेरियम आपका बॉटम मेंबर है ग्रुप 2 का, इट मींस बेरियम हैविंग अ बिग साइज, एंड हाइड्रोक्साइड द स्मॉल साइज रेडिकल। तो रेडियस डिफरेंस ग्रेटर आएगा जी बेरियम हाइड्रोक्साइड में देन अदर, इट मीन इट इज योर मोर सॉल्युबल। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, which of the following is least soluble? The options are, now बच्चे the carbonate is the big size radical and the smallest group 1 element out of lithium, rubidium, sodium and cesium is, that is your lithium. It is more soluble and the big size radical is cesium. Both having big size, positive and negative ion. So radius difference is small. It means cesium carbonate is the least soluble. So your option is D. Now we take one more example. Which of the following have low KSP? KSP stand for solubility product. The options are, now बच्चे आपने एक बार ध्यान में रखनी है that larger the value of KSP, more is the solubility, and smaller the value of KSP, less is the solubility. So KSP directly proportional to solubility. एस फॉर सॉल्युबिलिटी, तो आपको ढूंढना है इसमें से कौन लेस सॉल्युबल है, जिसका रेडियस डिफरेंस स्मॉल है। तो आप चेक करें स्मॉल साइज OH आउट ऑफ दिस कैटायन व्हिच इज द स्मॉलर इन साइज। तो टॉप मेंबर इज बेरिलियम, इट मींस बेरिलियम हैविंग स्मॉल साइज रेडिकल, OH is also small size radical, so their solubility is less, so KSP becomes small, hence option is C, it has low KSP. तो ये बच्चा आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सिंपल्स एमसीक्यूज हैं फॉर द इनऑर्गेनिक क्वेश्चन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।